ले रख ले, एक खुराक है, आ जाएगी काम। अभी जाते हुए लेते जाऊँगा। कहाँ से लोगे? मारते से? वो किधर से बता रहा था नाजिम कि उधर ज़्यादा मिलता है। वो बंद हो गया। हमें साला ये इसके पास से हम लाए, बहुत कम दिया था साला। कौन? ये मारते वाला? हाँ, मार्केट वाला कम कर दिया हाँ, ना साला बहुत कम दिया। तो बोला नहीं तुमने? बोला, कहता 5 रियाल में साला लाल किला ले। अगर बोले ना तो तुम लगाओगे नहीं विक्की? है ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद भी हो जाएगी। यहाँ से यूटर्न लेते साले कभी नीचे पड़े हुए होते हैं, अचानक यहाँ पे भी रोक लिया। ये लड़का नहीं है कि जो जिसे चाय भी बनाई थी गोरा सा, ये हमारे साथ ऐसे बैठ के एक दिन हम लोग इधर आए, इधर से वो लेना था, तंबाकू लेना तुम लोगों ने, उधर से महात्मा से लूँगा, इधर से नहीं मिल जाएगा, उधर से ले लो। तो इधर से हम लोग ऐसे यहाँ से पता नहीं क्या लेना था, इसने लेके हम लोग काले से ये ऐसे ही होटल अंदर घुसे, सामने बैठ इस वाले ने इसकी तस्वीर ले ली। मैंने उसको मैंने कहा भी मैं चौधरी तेरा भाई है, तेरे माँ मुश्ताक नाम है मेरा, रुपये में ले रहे हैं। उस साले ने चौकी शौकी में बुलाया, पाकिस्तानी वो मुश्किल है, यमानी ला, यमानी ला। इधर ही कहीं से नीचे पहाड़ी के उतरे थे हम लोग। इधर कहाँ? हाँ, इधर ही से और उधर जाना और पड़ेगा। आगे कहाँ पे उतर गए, मेरी समझ से बाहर है। ये जंगल में उतर गए। पता नहीं कहाँ आप लोग उतर गए, कसम से मेरी समझ से बाहर है। जंगल में उतर गए थे यार हम लोग, नीचे एकदम बच गए हो रास्ता तुम। थी सिंगल, और बहुत नीचे चले गए थे। एक बार हम लोग गए थे मदीना, तो इधर सब रास्ता बनता पता नहीं, शादी किधर किधर से ले गया घुमा घुमा के गाड़ी, साला ना लाइट लगा है इस पे रोड पे, और ये चिकना भी नहीं बना है, खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है। और ये नहीं कि 1-2 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर इससे जा रही गाड़ी। कह रहा है अगर ऐसे अगर चल जाए गाड़ी ना तो टायर बदलना पड़ जाएगा तुम्हें। यार ऐसा कुछ भी, ऐसी जगहों में जाने के लिए ना आपके पास गाड़ी FJ होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी हो। ठीक है, FJ गाड़ी होगी ना आपके पास, चिल सुकून जिधर मर्जी बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कट है जंप है जो मर्जी है, पहाड़ है पत्थर है बढ़ जाओ। तो उसका तो बजट भी होना चाहिए लेने के लिए, पता लगा। यार बजट तुम लोगों के पास नहीं तो फिर किसके पास है? हमारे लोग पास बाइक खरीदने का बजट नहीं है इधर। यार मुझे समझ नहीं आता, हम लोग गरीब लोग हैं। तुम लोग माशाल्लाह सही कमा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम लोग बनाते पता नहीं क्यों नहीं हो। किधर कमा रहे हो आप? पैसा ही बाकी है इतना, इधर 50-50 हज़ार रियाल बाकी है, देगा नहीं क्या होगा? यार देखो कॉमन सेंस है मेरे भाई, आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, आपने जब सामान उतारा है ना, एक आदमी को सामान बना के दिए 5,000 का 10,000 का, वो कपड़ा लेके आया, उसका सामान बना के रख दो, उसको पैसे दे तो सामान लेता है, वो उठा ले जाता है और वादा करता है मैं 1 महीना दौड़ा हूँ ना, 1 रियाल नहीं दिया है। यही तो गलती होती है, इस वजह से मिलता नहीं है। और अभी एक और भाग गया 13,000 रियाल लेके, वो नहीं विक्की मुजाहिद, वो दुकान ही बंद कर गया। उधार एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने किसी किसका देना है ना, आपने किसी को दिया, फॉर एग्जांपल आपने मेरे से लेना है, ठीक है, पहले तो मैं आपको बोलूँगा यार बस ये 1 हफ्ता रुक जा, ठीक है ना, मैं तुझे ऐसे तेरे पैसे ये गए, उसके बाद यकीन करो 2 साल तुम तरले मारोगे बेकारियों की तरह, यार दे दे पैसे, आपको मांगते भी शर्म आएगी यार। वही तो
क्या करें, ये इंडिया हो तो पर यहाँ उधर एक बात ले है, सकते यहाँ हो, आदमी बेईमान बहुत है भाई। यहाँ पे नहीं ले सकता। दुनिया की हर कोने में इसी तरह तिजारत इसी तरह नहीं, इंडिया में नहीं है इतना। इंडिया में मर्डर हो जाएगा इतने में। इतने में मर्डर हो जाएगा हाँ, ना। अगर इतना बाकी हो पैसा। यार इतना बाकी वहाँ पे इतना बाकी होता ही नहीं है। हाँ, वो तो बाकी नहीं करेगा ना। ठीक है, उधर जिसने इतना बाकी कर दिया ना उसके पीछे इतना बड़ा हाथ होता है, ये तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे कौन? उसका। हाँ तुम हाँ भी बहुत कुछ से नहीं कर हैं। सकोगे उसका। इतना बाकी ही नहीं होता है। पहले बात 1 महीना उधर काम किए, 30-40 हज़ार इंडिया का बाकी हुआ, फिर नहीं अगर दे रहा है काम ही छोड़ देते लोग। हाँ काम वही तो। ये बोलो काम छोड़ देते हैं। नहीं तो जो लेने वाला होता है ले भी देते हैं। पाकिस्तान में हम लोगों ने एक घर दिया हुआ था रेंट पे, ठीक है। अब हम लोग गए हैं तो उसका किराया, उसका पता चला कि उसने जो है ना 1 साल से किराया नहीं दिया। हम उसके घर पे गए, हम भाई थे 7-8 भाई गए हम लोग, ठीक है ना। उसी टाइम हमने निकाला सामान उसका बाहर, ये वो, ठीक है ना। हो के हम लोग आ गए, वो अगले दिन घर छोड़ के चला गया। इसी तरह हमारा एक दोस्त है, तुम लोगों के MLA समझते हो? हाँ हाँ। उसका बाप MLA है, ठीक है। वो ताइफ में रहता है तो जिद्दा का उसका बाप MLA है। अब उसने एक घर रेंट में दिया हुआ था। अब वो हुआ क्या कि आदमी आया, डॉक्टर था, उसने कहा भाईजान मुझे घर चाहिए, ठीक है, पेमेंट मेरे पास पूरी नहीं है, 2-3 दिन तक मेरे पास पेमेंट आ जाएगी। 50,000 घर का रेंट है, उसमें ये होता है पाकिस्तान का कानून, ये 2 एडवांस देने आपने और 1 रेंट देना है। उसने कहा यार मेरे पास पेमेंट आने वाली है, पेमेंट आती है मैं आपको पेमेंट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अभी 30,000 पड़ा हुआ, ये पकड़ो, मुझे बस घर दे दो। अब वो MLA, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, लन को परवाह नहीं है। उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता यार, अल्लाह के लिए खैर है, भला करते हैं। उसने घर दे दिया। जब घर दे दिया ना, 2-3 दिन के बाद हम उसके पास गए, भाई पैसे, कहते यार पेमेंट नहीं आई यार, कुछ यार दे दूंगा मैं कहीं जा रहा हूँ यार, मेरे पास छत नहीं है, रहने की जगह नहीं। और ऐसी शक्ल बनाता कि बहन जो यतीम है बिल्कुल। तरस आ जाता है ना, वो इसका भी बाप था। उसको देख के तो यार दिल करता था पल्ले से उसको दे यार, ये पकड़ के 30 दिया तो ये भी रहा। अच्छा भाई जनाब चला गया, हफ्ते बाद आए, हमने बोला यार देख भाईजान अगर नहीं समझ आता तो कोई हल्का छोटा घर ले ले जाके, क्यों इन पंगों में पड़ रहा है। और क्या। कहता नहीं भाई मैं आपको दे दूँगा, बस 2 दिन का टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक है। वो चला गया अपने जिद्दा चला गया। फिर उसको 2 दिन गया, वो फिर महीने के बाद आया। उसने आगे पूछा हाँ गए थे तुम लोग? हमने कहा हम भी नहीं गए। तो चलो यार उसे पैसे तो पकड़े, चल के कुछ खाते हैं। हमने कहा चलो, हम गए उसके पास, वही पैसे। कहता है यार ये वो, उस बंदे ने कहा यार निकल बाहर, तू घर खा लिया। वो कहता नहीं चलो यार मेरे साथ ATM भी, चलो मैं भी निकाल के। वो ले गया लड़के को ATM में, लड़के को साथ ही ले गया अंदर ATM में, उसको निकाल के 50,000 उसने दिया। कहता ये देख ले भी यही निकल सकता था 1 दिन में, वो मैंने जो निकाल दिया, बाकी कल निकाल दूँगा 50,000। इस तरह 3-4 दिन के अंदर क्लियर कर दूँगा। 50,000 दे के उसने भेजा है। सुबह 9 बजे हमें थाने से कॉल आ जाती है, तुम लोग एक आदमी को परेशान किया। तुम एक आदमी को पकड़ के उधर ले गए हो बैंक में, उससे पैसे निकलवाए। उसने वीडियो हमने देखी है, तुम लोग उधर बैंक में उसके साथ थे, आज थाने में तुम्हारे नाम पे दरख्वास्त हो गई। पर्चा हो गया। क्या बच्चों हम थाने चला गए। तो थाने गए हैं, हमारे साथ 1-2 वकील भी था। बोला हमारी प्रॉपर्टी पे है, हमारा सब कुछ है, तो बातें चौधरी हमारे साथ, ठीक है। हमारा वकील था, उन्होंने कहा भाई मैं वकील हूँ। SHO वहाँ बैठा हुआ था, SHO ने क्या बोला, SHO ने ऐसे कॉल मिलाई है IG को, कहता भाई ये लोग 2 वकील लेके आए। उसने बोला इन वकीलों को भी, इन सबको पकड़ो अंदर बंद करो, मैं गवर्नमेंट के वकील भेजता हूँ, 10-12 भेजता हूँ, ये 2 लेके आए, मैं 10-12 भेजता हूँ, बंद करो इनको अंदर। खैर हमने तल्लक लगा के उस टाइम तो वहाँ से निकले थे। उसके घर गए हम, उसके घर गए ना, देखा तो उसने बिजली में भी कुंडा डाला हुआ है। अच्छा, बिजली चोरी से यूज कर रहा है। मीटर कट गया। हमने कहा हम गए रेस्क्यू के दफ्तर में, सीधा गए अंदर, वो होता है कि रेस्क्यू में ना बड़ा, उसके पास गया। हमने कहा यार अगर हम तुम्हें घर बताएं उसमें कुंडा डाला हुआ है, कह रहा फ़ौरन पर्चा देंगे। मैंने कहा प्रॉपर्टी हमारी है, जिसको दिया हुआ है उसने कुंडा डाला हुआ है। कह रहा है बेटा पूरी पर्चा होगा उसके ऊपर, लेके चलो। अब चला गया, दरवाज़ा खटकाया, बंदा बाहर आया, देख रहा हमारी शक्ल की तरफ, भैंस जो ढीठ है, फिर आ गया।
वो साथ उन्होंने अंदर गए, उन्होंने देखा कुंडा डला हुआ, कहता भाई कपड़े, वो कमीज़ उसने पहनी हुई है, शलवार पहनी हुई, कहता कमीज़ पहन चलो चले। वो कहता भाई 2 मिनट में अंदर से आ गया। अंदर से क्या फ़ोन मिला के उसने आके ऐसे बात कराई है। जब उसने आके ऐसे बात कराई है ना, वो अगले बहनचोद ने फ़ोन वापस दिया और ऐसे मुड़ के चला गया। हमने कहा ये मादरचोद क्या, हम उसको रोक रहे, हमने कहा बहनचोद तुम लोग तो बातें चोद रहे हो। पर्चा देंगे कि कहता है भाई ये जो रेस्क्यू का डायरेक्टर है ना, उसने कहा मुअत्तल कर दूंगा तुम्हारे इस तरफ आए भी तो। हमने कहा बहनचोद तो लोड़े लग गए हैं। मैंने कहा यार अपने बाप को बोल बहनचोद एमएलए है, वो क्या लोड़े लगवा रहा है। कहता यार मैं अब्बू को बोला, अब्बू कहते मैं वहाँ से बंदे भेज दूँ, सब्र करो। ओके भाई, उधर से इसके अब्बू ने 3 गाड़ियाँ भेज दी हैं, बंदे गन्ने शन्ने लेके वहाँ पहुँच गए। हमने जाके दरवाज़ा खटकाया, बहनचोद ऐसे आज तुम अच्छोद देंगे। उसने बंदे देखे हैं, अच्छा गाड़ी है, कहा यार 2 मिनट रुको, मैं सामान अपना जमा कर लूँ, मैं जा। हमने कहा ठीक है। इतनी बात की है, साला अंदर गया, अंदर जाके लगा हुआ कमरे में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं पता। समझ लो 10-12 मिनट गुजरे होंगे, घर के बाहर आर्मी की गाड़ियाँ आ रही हैं, कैप्टन मेजर, 3-4 गाड़ियाँ कैप्टनों की, मेजरों की, सिपाही, आर्मी के रेंजर सब आ गए। लड़का बाहर एक गाड़ी में बैठा, कहता है चौधरी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा बाहर तो बेंचुद आर्मी आ गई है। जंक्शन तो नहीं लगने। अब्बू को बोल इतना सब कुछ ना करे, एक बंदा ही हम कर लेंगे। वो बंदा कहता है अब्बे ने आर्मी भेज दी इस काम के लिए। उसने अब्बे को फ़ोन किया, पापा आपने क्या? कहता नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं किया। वो आगे अंदर से निकला, बाहर ऐसे होके बैठ गया। कहता हाँ क्या कह रहे थे तुम लोग, बाहर निकालोगे? अंदर आके बैठा कैप्टन, दूसरा आया मेजर था एक। कहता है बेटा मेरी बात सुनो, चुप करके चला जाओ यहाँ से, ठीक है? नहीं तो तुम लोग दहशतगर्दी में मारे जाओ। दहशतगर्दी फैला रहे हो, परेशान कर रहे हो डॉक्टर के। हम लोग उठे, वहाँ से चला गया। उसका यानी कि पावा था बिल्कुल। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा वैसा पावर पावर होएगा। पावर यानी कि साला फोन पे यानी कि आता। फोन पे यानी कि दुनिया हिला रहा। 6-7 महीने इसी तरह गुजर गए, हम लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं उसको निकालने की, ठीक है? एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए, हमने कहा माँ की खुद ही मैच निकलेगा कैसे? साला हम मैच निकाल के दिखाते। मैं 1-2 लड़के और थे, एक भाई था छोटा, हम लोग गए हैं, सीधा ऐसी दरवाज़ा जाके दरवाजे पे लात मारी और सीधा फायर किया दरवाजे के ऊपर ही, ठीक है? मैंने कहा मादरचोद या तू मरेगा या हम मरेंगे, एक तो मरेगा, जगह नहीं जाएगी या। उसके बाद उसने आके बोला बेटा मैं तुम लोग को प्यार से बोल रहा हूँ चला जाओ, मैं आज रात को घर खाली करके चला जाऊँ। हमने कहा वो कुछ हो भी नहीं सकती।